अब नहीं होंगे वृंदावन में श्री प्रेमानंद बाबा के रात्रि दर्शन। कारण जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। ब्रजवासियों ने जताई आपत्ति। आतंकवाद सा हमको फील होता है। और बाबा के दर्शन करने के लिए बने हैं नए नियम। उसके लिए आपको लेने पड़ेंगे टोकन, जो कि 3 प्रकार के हैं। तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा सुबह 3 बजे। हाँ, यहाँ पर सुबह 3 बजे लाइन लगती है टोकन के लिए सत्संग। और कि एक व्यक्ति क्या एक से ज़्यादा टोकन ले सकता है। तो बाबा से गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। सावन को राधे राधे, मैं आपको अपना ब्रजवासी आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो जहाँ ब्लॉग में हम बतावे वाले कि वृंदावन में श्री प्रेमानंद बाबा के रात्रि दर्शन क्यों हुए हैं बंद। और आप भी आ रहे हो वृंदावन श्री प्रेमानंद बाबा के रात्रि दर्शन करने के लिए, तो आपको बता दें कि प्रेमानंद बाबा के रात्रि दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं। उसका क्या है कारण जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और बाबा के दर्शन आप किस प्रकार से कर सकते हो तो उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। उसके लिए नए नियम, तो इस ब्लॉग को पूरा देखना। इस वक्त हम खड़े श्री कृष्णा शरणम, जो कि बाबा का निवास स्थान है। ये है इसकी लोकेशन है। आप इधर से आओगे, ये छठीगढ़ से आओगे तो मल्टी लेवल पार्किंग के बाद, और इधर है सिर्फ 200 मीटर दूर प्रेम मंदिर से पहले ये बाबा का निवास स्थान। यहीं से बाबा रोजाना रात्रि के 2 बजे पद यात्रा करते हुए श्री राधा के लिए कुंज जाते हैं, जो कि यहाँ से ऐसा होगा 2 किलोमीटर के समथिंग। लेकिन उस पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। अगर आपको श्री प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने हैं तो उसके लिए लेने पड़ेंगे आपको टोकन, जो कि 3 प्रकार के हैं। एक है एकांकी वार्तालाप, सत्संग और कीर्तन। अगर आपको सत्संग करना है, बाबा के साथ कीर्तन करना है, या फिर एकांकी वार्तालाप करनी है, तो आपको आना पड़ेगा श्री राधा के लिए कुंज वृंदावन में। और आपको किस टाइम आना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और बाबा के दर्शन क्यों है बंद, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासियों ने जताई है आपत्ति। क्योंकि जब बाबा रात्रि 2 बजे निकलते हैं तो आसपास की जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, जो घरों में लोग रहते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है कि बाबा रात के 2 बजे निकलते हैं और वहाँ पे बाबा के जो भक्त होते हैं वो बम भी चलाते हैं, पटाखे भी चलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, ढोल लेके आते हैं। तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो स्कूल जाते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। जो बड़े हैं, जो घर में काम करने वाले हैं, वो ड्यूटी से लेट आते हैं 11-12 बजे, और तब से इनके ढोल चालू हो जाते हैं, नगाड़े चालू हो जाते हैं। तो इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, वो परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने बाबा से कहा और पुलिस प्रशासन से भी कहा। थोड़ा बहुत वृंदावन में अभी बहुत इस बात पे चर्चा चल रही है कि इसको कैसे सही किया जाए। इसलिए बाबा जो राधा केली कुंज की परिषद है, उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए अनिश्चित काल के लिए अभी दर्शन को बंद कर दिए हैं। और श्री राधा केली कुंज वालों ने ये बताया कि बाबा की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी पैदल यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये कारण क्या है तो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो वृंदावन में चल रहा, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों ने आपत्ति जताई है। और ये दर्शन जब चालू होंगे रात्रि तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दर्शन बंद है। और आपको दर्शन करने तो उसके लिए हम ले चलते हैं आपको श्री राधा केली कुंज, और टोकन का समय बताने के लिए। ये वही रास्ता है जहाँ जिस रास्ते से बाबा रात के 2 बजे अपने निवास स्थान से राधा केली कुंज जाते थे। इस रास्ते में इन खम्भों पर रस्ते बांध दी जाती थी जो, और श्रद्धालुओं को एक तरफ रखते थे। श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी इन रास्तों पे। श्रद्धालु आते और बाबा के लिए रंगोली बनाते, कोई बैंड बाजा लेके आता, कोई बम पटाखे लेके आता। बम पटाखे और बैंड बाजों की ध्वनि को देखते हुए ब्रजवासियों ने यही आपत्ति जताई है कि हमारे घर में बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी को हार्ट अटैक की समस्या है, हर किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। और ब्रजवासियों ने ये भी कहा कि रात में अगर किसी को जाना होता है या फिर आना होता है तो यहाँ पे मोटे मोटे रास्ते लग जाते हैं। नौ से वो जो बाबा के जो सेवक हैं वो किसी को निकलने नहीं देते हैं, और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ होता है। ये उन्होंने आपत्ति जताई है ब्रजवासियों ने, जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, कि हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी फ़िलहाल दर्शन बंद हैं। और इस रास्ते पर बहुत भीड़ हुआ करती, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख भी रहे होंगे। इस रास्ते पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़, रंगोलियाँ, रात में ये मान लो कि मेला सा लगता था यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए। बहुत श्रद्धालु आते हैं। ये जो रास्ता है समथिंग ऐसा होगा 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगा, जो बाबा के निवास स्थान से राधा केली कुंज जाता है। और इस पूरे रास्ते में श्रद्धालु रात में बहुत श्रद्धालु हैं, तो 10 बजे से बाबा के दर्शन करने के लिए यहीं पे बैठ जाते हैं पूरी रात। लेकिन अब मैं बता दूं, अब आप मत आना, क्योंकि अब दर्शन हो गए बंद, अब सिर्फ टोकन से होंगे दर्शन। यह है श्री राधा केली कुंज।
यहीं पे आते हैं बाबा प्रवचन और एकांत वार्तालाप सत्संग करने के लिए। इस कुंज की लोकेशन है वृंदावन परिक्रमा मार्ग, जो कि प्रेम मंदिर से 500 मीटर की पैदल दूरी पर है, या फिर आप ब्रह्मनिरति चौकी या पुलिस चौकी वहाँ से पैदल है 200 मीटर की दूरी पर। यह श्री राधा केली कुंज, क्योंकि अब रात्रि दर्शन हो गए हैं बंद बाबा के, और आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो उसके नए नियम क्या है। आप दर्शन ऐसे भी कर सकते हो जब बाबा सुबह यहाँ से 9 बजे अपने निवास स्थान जाते हैं, सत्संग कीर्तन और एकांत वार्तालाप करने के बाद आप तब कर सकते हो, लेकिन तब बाबा गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, तो आपको दर्शन हो या ना हो ये कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये एक उपाय है दर्शन करने का। और बल्कि दर्शन करने तो आपको लेने पड़ेंगे टोकन है 3 प्रकार के, एक है सत्संग का टोकन, दूसरा है एकांकी वार्तालाप और तीसरा है कीर्तन का टोकन। ये तीनों टोकन अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अगर आपको बाबा के साथ सत्संग करना है या कीर्तन करना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा सुबह 3 बजे। हाँ, यहाँ पर सुबह 3 बजे लाइन लगती है टोकन के लिए, सत्संग और कीर्तन के लिए। जब आप लाइन में लगोगे तो अपने साथ एक आईडी अपनी जरूर लेके आना है, जैसे कि आधार कार्ड, क्योंकि आपको देखेंगे आपके आधार कार्ड को देखेंगे। और आपको जब टोकन दिया जाएगा ना, वो अगले दिन का दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको एक दिन पहले टोकन लेने आना पड़ेगा और अगले दिन आपको सत्संग या कीर्तन के लिए आना पड़ेगा। आप नहीं तो परेशान हो जाओगे, आप चाहोगे कि उसी दिन टोकन मिल जाए, उसी दिन बाबा की संकीर्तन या सत्संग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलेगी वो अगले दिन की मिलेगी, चाहे कोई सा भी टोकन हो। इसलिए एक दिन पहले यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा। और एक टोकन है एकांकी वार्तालाप। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है भक्ति से रिलेटेड, आप चाहते हो कि बाबा से मैं पूछूं इस प्रश्न को, तो आपको सुबह यहाँ पे 9 बजे आना पड़ेगा। सुबह भी 9 बजे उसी प्रकार से लाइन लगेगी जैसे सुबह 3 बजे लगती है, लेकिन 3 बजे लगती है सत्संग और कीर्तन के लिए, लेकिन सुबह 9 बजे लगती है एकांकी वार्तालाप के लिए। आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, जो आपका प्रश्न है वो लिख के देना पड़ेगा। जो बाबा के नीचे जो सेवक हैं वो आपके प्रश्न को देखेंगे और पढ़ेंगे, जो वो समझेंगे। अगर आपका प्रश्न पूछने योग्य है, मतलब भक्ति से रिलेटेड है, तो आपके प्रश्न को पास करेंगे, अन्यथा आपके प्रश्न को पास नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं हो आप कहें कि हम लाइन में लगे रहे, हमको टोकन क्यों नहीं मिला। ये निश्चित नहीं है कि आपको टोकन मिल ही जाएगा। आपके प्रश्न को देखते हुए वो देखेंगे, और उनको आपका प्रश्न उचित लगा तो आपको वो टोकन देंगे। तो बाद में परेशान मत होना कि हम लाइन में भी लगे, हमको टोकन भी नहीं मिला। तो एकांकी वार्तालाप का टोकन मिलता है सुबह 9 बजे और सत्संग और कीर्तन का टोकन मिलता है सुबह 3 बजे। लेकिन तीनों टोकनों का यही काम है कि आपको जो भी टोकन मिलेगा वो अगले दिन के लिए मिलेगा। आपको ये टाइमिंग बता देंगे कि आपको अगले दिन किस टाइम पे आना है। तो बाबा के दर्शन करने, यहाँ पे सत्संग करना, कीर्तन करना है, तो यही आपके पास उपाय है। क्योंकि रात्रि दर्शन हो चुके हैं अनिश्चित काल के लिए बंद। अगर जब भी रात्रि दर्शन खुलेंगे तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा की टाइम टेबल को लेकर, तो उसमें कमेंट भी आई थी कि एक व्यक्ति क्या एक से ज़्यादा टोकन ले सकता है, जैसे वो कीर्तन का भी ले ले, सत्संग का भी ले ले, तो एक व्यक्ति एक ही टोकन ले सकता है सिर्फ। और एक कमेंट ये आई थी कि एक व्यक्ति क्या दूसरों के लिए टोकन ले सकता है? नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पे होगा सिर्फ उसी को टोकन मिलेगा, दूसरे के लिए नहीं मिलेगा। और कोई काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबा से बहुत प्रभावित हैं और बाबा से गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अगर उनको मैं बता दूं, अगर आप बाबा से गुरु दक्षिणा लेना चाहते हो तो आपको सुबह यहाँ पे 8 बजे आना पड़ेगा। 8 बजे यहाँ पे जो बाबा के सेवक हैं, जो बाबा के दीक्षित हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। मतलब वो आपको टाइम टेबल बताएंगे, आपको उनको फॉलो करना होगा। उसके बाद बाबा आपको दीक्षा देंगे। अगर आपको और कोई सवाल है श्री प्रेमानंद बाबा से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और जी हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और बोलिए राधे राधे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। और जी सूचना आपको कैसी लगी ये भी बताइए कमेंट।